हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम लोग कैपेसिटर का लास्ट लेक्चर देखते हैं और आज हम लोग सीखेंगे बेलनाकार संधारित्र की धारिता को कैसे ज्ञात करते हैं। यह बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे हम लोगों को सीखना चाहिए और इसकी उत्पत्ति को आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन होते हैं जिसे हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और चेहरे पर मुस्कान डालिए और दर्शन के साथ मज़ा लीजिए आज बेलनाकार संधारित्र की धारिता ज्ञात करने का। ठीक है बच्चों, तो चल देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए बेलनाकार संधारित्र की धारिता। तो इसमें क्या होता है कि बेलनाकार संधारित्र में दो धातु के खोखले समाक्षीय बेलन होते हैं। समाक्षीय माने दोनों जो बेलन होते हैं उनका अक्ष क्या होता है, समान होता है। ठीक है, और इनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। देखिए दोनों का लंबाई क्या है, जो आंतरिक वाला बेलन है चाहे जो बाहरी बेलन है, दोनों की लंबाई क्या है, समान है। और यह भी दिमाग में रखना चाहिए कि इनकी जो त्रिज्याएं होती है वो लंबाई की तुलना में बहुत कम होती है, यानी लंबाई त्रिज्याओं की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए। यह इसका अप्रोक्सीमेशन है कि एल जो है ए या बी के तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए। यानी एल हम लोग का जो देखो ये दोनों का बीच का जो अंतर है यह अंतर कितनी हो जाएगी बताइए? तो यह हो जाएगी बी माइनस ए। तो बी माइनस ए से लंबाई बहुत ही बड़ा होगा, तब ही हम लोग क्या कर पाएंगे कि जो हमारे पास आंतरिक जो बेलन है उसको हम लोग एक जस्ट पतला तार जैसा मान पाएंगे। ठीक ना, यह रहने से क्या होगा कि आंतरिक बेलन को पतला तार मान पाते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेशन जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अब इसकी धारिता कैसे ज्ञात करेंगे। तो धारिता ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि इस पर पहले आवेश जानना होगा। तो चलिए आंतरिक जो बेलन है इसको अगर हम लोग धन आवेश दे दें तो बताइए इसके धन आवेश आंतरिक बेलन के बाहरी सतह पर रहेगा। धातु न है, धातु के अंदर में भी आवेश देने पर उसके बाहरी सतह पर होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह धन आवेश आपको कितना हो गया, प्लस कुछ क्यू। ठीक है ना, कुछ प्लस क्यू हमने दे दिया। ठीक है, इसके बाद बताइए तो तुरंत धन आवेश है तो यह भी धातु है तो इस पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश प्रेरित हो जाएंगे। बाहरी गोले के आंतरिक सतह पर क्या प्रेरित हो जाएगा, ऋण आवेश। क्यों? क्योंकि जितना विद्युत क्षेत्र आंतरिक बेलन से निकलेगा पूरा का पूरा बाहरी गोले के में अंदर में प्रवेश करेगा। तो इस तरह से यह भी क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। ठीक है, तो इधर हो जाएगा प्लस क्यू। तो इस प्लस क्यू को बाहर में जो प्लस क्यू है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है ना, क्या कर लेते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। तो अर्थिंग कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अर्थिंग करेंगे तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बाहर वाले का 0 हो जाएगा। एनीवे यह आंतरिक गोला जो है, आंतरिक जो बेलन है, आंतरिक बेलन का कुछ नाम 1 रख लेते हैं और बाहरी बेलन का कुछ नाम 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग ये फिगर को बना लीजिए इस तरह। तो चलो देखो अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र की धारिता वह बराबर होता है धनात्मक प्लेट पर आवेश, धनात्मक प्लेट पर आवेश अब बट्टा में धन तथा ऋण प्लेट के बीच का विभवांतर, धन तथा ऋण प्लेट के बीच का विभवांतर। यह तो आप लोगों को खूब पता है, याद रखना बेटा। कभी भी संधारित्र की धारिता निकालने के लिए धनात्मक प्लेट पर आवेश अब बट्टा में विभवांतर क्यू, और धनात्मक प्लेट कुछ V1 विभव मान लेते हैं और ऋणात्मक कुछ V2 मान लेते हैं। C बराबर क्या होगा, क्यू V1 माइनस V2। हमेशा से याद रखना कि भले ही बेलनाकार है लेकिन इसको भी प्लेटें कहा जाता है। ठीक ना, यह चीज़ ये हमारे पास इक्वेशन 1 हुआ। तो हमारे यहाँ पर मुख्य लक्ष्य क्या है बताइए, मुख्य लक्ष्य है कि आवेश को निकालना। तो आवेश तो दे दिए हैं, विभवांतर निकालना। यहाँ पर मुख्य लक्ष्य क्या है कि V1 माइनस V2 क्या है, V1 माइनस V2 क्या है।
तो चलिए V1 माइनस V2 कैसे निकालेंगे तो उसको हम लोग सीखते हैं। तो V1 माइनस V2 कैसे निकालेंगे, तो आप ज़रा गौर करो, यह जो हमारे पास आंतरिक धनावेशित बेलन है, तो आंतरिक धनावेशित बेलन को हम लोग एक पतला तार मान सकते हैं। देखो, आंतरिक धनावेशित बेलन को पतला तार, पतला आवेशित लंबा तार माना जा सकता है, माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो लंबाई है एल है वह ए की तुलना में क्या है, बहुत बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या फ़ायदा होगा कि बताइए, कोई अगर हमारे पास धन आवेशित लंबा तार है, धनावेशित लंबा तार है, इस पर हम लोगों का बताओ ये लेमडा क्या कहते हैं, तो लेमडा को हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है बेटा, लेमडा। रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं बताइए, तो इकाई लंबाई पर आवेश, इकाई लंबाई पर आवेश। तो अगर मान लो कि यहाँ पर आवेश क्यू है, लंबाई कितनी है, एल है, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बाई एल। तो क्यू बराबर आप लेमडा इंटू एल भी लिख सकते हैं जहाँ पर जरूरत पड़ेगा। तो अब बताओ यहाँ से आर दूरी पर तीव्रता क्या होती है, तो आर दूरी पर जो तीव्रता का फॉर्मूला होता है हमको खूब बढ़िया से याद है, ई बराबर होता है हम लोगों को 2k लेमडा बटा में आर। होता है कि नहीं होता है, जहाँ के का मान क्या होता है बता दो, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर होता है कि नहीं होता है, तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो इस तरह से बताइए, ज़रा गौर करो कि यहाँ से अक्ष से आर दूरी पर यहाँ पर एक कोई बिंदु लेते हैं, यह बिंदु लेते हैं पी, ठीक है ना। तो पी बिंदु पर तीव्रता क्या हो जाएगी, साफ बात है कि पी बिंदु पर तीव्रता क्या हो जाएगी, पी पर विद्युत तीव्रता, तो कुछ हो जाएगा बेटा, ई बराबर 2k लेमडा बटा में आर। किससे, तो यह कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। हम लोग जो आंतरिक बेलन है उसको हम लोग एक पतला तार जैसा मान सकते हैं, क्योंकि लंबाई क्या है उसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा है। एक एजम्पशन लेना जरूरी है, अगर यह अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे तो हम लोगों को यह फिर क्वेश्चंस में बनाने में डिफिकल्टी हो जाएगी। ई बराबर 2k लेमडा बटा में आर, जहाँ के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अब दिमाग में रखना होगा कि लेमडा क्या है, तो लेमडा है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, जो किसके बराबर होता है, क्यू बटा में एल के। तो जहाँ पर क्यू बराबर जरूरत पड़ेगा लेमडा इंटू एल भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा गौर करो, ये जो तुम्हारे पास तीव्रता आ गया, ये तीव्रता क्या है, आर का फलन है, फंक्शन है किसका, आर का। तो आपको क्या निकालनी है, विभव निकालनी है। तो विभव और तीव्रता में क्या संबंध होता है बताओ, तो ई बराबर होता है माइनस dv/dr। ठीक है ना, dv/dr को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। तो जो तीव्रता होता है विभव प्रवणता के ऋणात्मक के बराबर होता है। तो ई बराबर कितना हो गया, माइनस dv/dr। तो dv बराबर कितनी हो जाएगी, तो माइनस ई इंटू dr। होगा कि नहीं होगा, और यहाँ से ई का मान यहाँ से रख देंगे, और यहाँ पर हम लोग फिर उचित सीमांत में समाकलित करेंगे। तो उचित सीमांत में समाकलित कहाँ करेंगे, तो आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा बताओ। जब 1 पॉइंट पर रहेगा तो आर का मान ए हो जाएगा, 2 पॉइंट पर जाते ही आर का मान कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से विभवांतर निकल जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ से डी वी बराबर कितना है, माइनस ई डी आर है। तो एक तरह से हो जाएगा डी वी बराबर माइनस ई के जगह पर कितना लिख दें, 2k लेमडा बटा में आर डी आर। ठीक है, तो इसको उचित सीमांत में क्या करना है, समाकलन। उचित सीमांत में समाकलित करते हैं तो डी वी बराबर हो जाएगा माइनस 2k लेमडा, ये अचर चीज़ है, और डी आर बाई आर, समाकलन का चिन्ह लगा दिए। अब बताइए आर बराबर जब ए होगा, देखो आर बराबर जब ए हो जाएगा, आर बराबर कितना होगा, ए होगा, ए होगा। तो इस तरह से हमारा विभव किसका मिलेगा, 1 पॉइंट का, आंतरिक बेलन का मिल जाएगा। और फिर उसी तरह से बढ़ते बढ़ते 2 पर, तो आर का मान कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आर का मान बी पर, यह कितना हो जाएगा, कुछ v2। तो dv का समाकलन कितना होता है बेटा, v होता है, कहाँ से कहाँ तक, v1 से लेकर v2 तक, बराबर माइनस 2k लेमडा और dr वी आर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln r लॉग बेस ई होता है, ln r नेचुरल लॉग, और यहाँ से होता है a से b तक। इसको दिमाग में रखना होगा, dr वी आर का समाकलन क्या होता है, ln r होता है। तो चलिए अब समाकलन कर लेते हैं।
तो चलिए अब समाकलन कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बताओ। तो v के जगह पर अपर लिमिट रखोगे तो v2 फिर माइनस फिर v1 बराबर -2 के लेमडा ln r। तो ln r तो बताओ तो ln r के जगह पर अपर लिमिट b माइनस ln r के जगह पर लोअर लिमिट a। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा कि देखो यह v2 माइनस जो v1 है ये बराबर होगा -2 के लेमडा ln। अब बताओ लॉग का प्रॉपर्टी होता है बेटा ln m माइनस ln n बराबर ln m बटा में n, यानी ln b बटा में हो जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टी होता है ln b माइनस ln a होता है ln b बटा में है, ठीक है ना। ये लॉग का प्रॉपर्टी, ये माइनस साइन है तो इसको आप v1 माइनस v2 कर लो तो कितनी हो जाएगी 2 के लेमडा ln b बटा में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको विभवांतर मिल गया। धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के बीच का विभव कितना आ गया v1 माइनस v2। k का मान दिमाग में रखना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, या कोई परावैतांक नहीं है। k का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से विभवांतर मिल गया। अब इसको समीकरण 1 से देखते हैं क्या होगा। समीकरण 1 से c बराबर कितना था q बटा में v1 माइनस v2। तब c बराबर q v1 माइनस v2 कितना हो जाएगा 2 के लेमडा ln v बटा में a, है कि नहीं है। अब यहाँ पर दो वैल्यू रख दो। q बराबर कितना है बेटा तो लेमडा इंटू एल। इसके बाद k का मान कितना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हमारे पास जो हो जाएगा धारिता का मान वो कितनी हो जाएगी c बराबर q के जगह पर लेमडा इंटू एल, या 2 k का जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा ln b बटा में a। तो इस तरह से लेमडा से लेमडा कैंसिल, लेमडा लेमडा कैंसिल, और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। तो अब बताओ c बराबर कितना आ गया। तो जो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। ऊपर में l भी है, नीचे में कितना हो जाएगा ln b बटा में a। क्लियर। यहाँ पर जो l है हम यहाँ पर बड़ा न लेकर छोटकी l ले लेते हैं, गलती से लिखा गया था। तो इस तरह से आपका जो धारिता का मान है ये इतना हो जाएगा। यह इम्पॉर्टेंट हम लोग का एक सूत्र आ गया। तो कभी अगर बेलनाकार संधारित्र की धारिता निकालनी होगी तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन इंटू एल ln b बटा में। लेकिन दिमाग में रखना होगा कि जो लंबाई l है वो हम लोग को b या a की तुलना में बहुत बहुत अधिक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों को नेक्स्ट अब यूनिट स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। अब उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू कीजिएगा, ठीक है ना। उसमें एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। चलिए बेटा।